नमस्कार छात्रों, कक्षा 9वीं के पहली इकाई के अंतर्गत दूसरा पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। दोस्तों, ये एक हास्य कहानी है जिसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। इनकी ये हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है। देखिए दोस्तों, कभी कभी गलतफहमी के कारण ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तूफान खड़ा हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में एक गृहस्वामी यानी लेखक जो है वह चूहों से छुटकारा पाने के लिए एक बिल्ली पालते हैं। चूहों से वे बहुत परेशान हो जाते हैं और मित्रों से उन्हें सलाह मिलती है कि चूहों से छुटकारा अगर पाना है तो घर में बिल्ली पालो। छोटी सी बात थी, लेखक ने अपने दोस्तों की सलाह मानी और घर में एक बिल्ली पाली। लेकिन इसी बिल्ली की वजह से एक और नई समस्या बन जाती है। वह घर की चीज़ों का नुकसान करने लगती है। वे उसके छुटकारा पाना चाहते हैं। चूहों से तो छुटकारा मिल गया था बिल्ली की वजह से, लेकिन बिल्ली से अब नई परेशानी निर्माण हो गई थी और इसीलिए लेखक अब बिल्ली से छुटकारा पाना चाहते थे। उनका नौकर, जिसका नाम है अमरू, वह बिल्ली को एक बोरे में डालकर कहीं छोड़ने जाता है तो लोग उसे बच्चा चुराने वाला समझ बैठते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। अंत में जब नौकर बोरे का मुंह खोल देता है और बिल्ली निकलकर भाग जाती है तो फिर सारा गंभीर माहौल हंसी में बदल जाता है। इस प्रकार एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से कैसा मज़ेदार प्रसंग अंत में निर्माण होता है, इसका वर्णन राजेंद्र लाल हांडा इन्होंने इस कहानी के अंतर्गत, हास्य कहानी के अंतर्गत किया है, जिस कहानी का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। वही कहानी आज हम देखने वाले हैं। चलो, क्या कहते हैं इस कहानी में लेखक, देखते हैं। लेखक कहते हैं, एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। बिल्कुल सही बात है। देखिए दोस्तों, हमें भी पता है कि एक ज़माना ऐसा था कि अंधश्रद्धा की वजह से, अंधविश्वास की वजह से हमारे पुराने लोग जो है वह घर में या रास्ते में अगर बिल्ली हमें आ जाती थी तो वे बुरा समझते थे, अपशकुन मानते थे और इसलिए बिल्ली को कोई पालता नहीं था। लेकिन लेखक कहते हैं कि आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा जो है वह एकदम घपले में पड़ गई है। मतलब अब हम नए युग में 21वीं सदी में आ पहुँचे हैं। पुरानी विचारधारा, पुराने जो अंधविश्वास थे वो अब एकदम घपले में पड़ गए हैं, मतलब पीछे पड़ गए हैं। पुराने और गलत विचारों को, अंधविश्वासों को हमने छोड़ दिया है और वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। मतलब आज के इस युग में ऐसे ही विचारधाराओं को हम अपनाते हैं जो हमारे काम के हैं, जो उचित है, जो सही है, जिससे हमारा काम बनता है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। अब जो लेखक के घर की मूल समस्या है उसके बारे में लेखक यहाँ पर हमें जानकारी देते हैं कि उनके यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बहुत से चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। लेखक कहते हैं कि घर में जो चूहे हुए थे उनको निकालने के लिए हमने बहुतेरे, मतलब बहुत सारे प्रयास किए, कोशिश की, लेकिन हमारी एक भी न चली। यानी लेखक ने जितने भी सारे उपाय किए चूहों को भगाने के लिए, एक भी उपाय उपयोगी साबित नहीं हुआ। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। अब चूहे जो थे वह आटे और अनाज का नुकसान करते थे, इसलिए लेखक ने अपने घर में लोहे के बड़े बड़े ढोल डिब्बों की तरह बनवाए और उसमें आटा और अनाज रखने लगे। इस समस्या पर इस समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। ये जो उपाय लेखक ने किया था लोहे के ढोल बनाने का, यह उपाय कुछ दिनों तक तो कारगर यानी उपयोगी साबित रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। देखिए चूहे जो थे वह कितने होशियार थे। उन्हें पता था कि उन लोहे के ढोलों में आटा और अनाज रखा है, तो घर वालों के आंख बचाकर चोरी छुपे वहाँ पर कहीं अगर ढक्कन खुला मिलता तो उन ढोलों में भी वे घुस जाते और अनाज और आटा खा डालते। तो इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया, सलाह ली गई लेखक के द्वारा मित्रों से कि इस चूहों की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए।
तो मित्रों से परामर्श लिया गया, सलाह ली गई, तो फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। देखिए, मित्रों से इस समस्या पर चर्चा की तो सबने एक यहाँ पर विचार सुझाया कि घर में अगर आप बिल्ली पालोगे तो आपके चूहों की जो समस्या है वह मिट जाएगी। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति मतलब विरोध। अब ये जो प्रस्ताव मित्रों ने दिया था, इस पर घर वालों का किसी का भी कोई विरोध नहीं था। चुनांचे, चुनांचे मतलब इसलिए इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर यानी खातिरदारी, मतलब आव भगत, मतलब जैसे कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो हम कैसे उनकी खातिरदारी करते हैं, उनका मान सम्मान रखते हैं, वैसे ही जब नए नए घर में बिल्ली लाई गई तो उसकी भी उस नए अतिथियों की तरह खातिरदारी होने लगी। कैसी खातिरदारी? कभी बच्चे दूध पिलाते तो कभी रोटी देते। देखिए, बिल्ली की भी बहुत मज़ा थी। तो कैसे वहाँ पर बच्चे जो थे उसको दूध पिलाते, उसको रोटी खिलाते, उसकी खातिरदारी करते। तो उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। अब बिल्ली का काम ही है कि जहाँ उसे चूहा दिखाई देता है वो झट से पकड़ लेती है, खा डालती है। तो जैसे ही बिल्ली इस घर में लाई गई थी, विधिपूर्वक नियम के अनुसार उसने चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। देखिए, लेखक कितने दिनों से चूहों से परेशान थे, लेकिन बिल्ली ने अपना काम पूरी तरह से निभाया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में घर में एक भी चूहा नहीं रहा। सारे चूहे बिल्ली ने खा डाले। सब लोग बड़े खुश हुए। अब खुशी की वजह क्या थी? क्योंकि चूहा एक भी नहीं रहा। घर वाले कितने परेशान थे चूहों की वजह से, लेकिन बिल्ली ने तो सारा काम ही तमाम कर दिया, इसलिए घर वाले सभी लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय प्राय यानी हमेशा सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। देखिए, बिल्ली कैसे फ़ायदेमंद थी। चूहों का सफाया उसने कर दिया था। अब उसे पाल पोसने का कोई खर्चा भी नहीं था, क्योंकि जो झूठा बचता था यानी थाली में हम खाना खाने के बाद जो बचता है वह झूठन खाकर ही बिल्ली का पेट भर जाता था। इसलिए उसे पालने का कोई और खर्चा भी नहीं था, इसलिए घर के लोग खुश थे। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। देखिए, पहली समस्या तो अब समाप्त हो गई थी बिल्ली की वजह से, लेकिन 2 महीने बाद एक नई समस्या निर्माण हो गई कि लेखक और उनके घर वाले अब बिल्ली से परेशान हो गए थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। देखिए, वजह क्या थी कि खाने में कम नहीं थी, मतलब बहुत खाने को लगता था। दिन भर वह इधर उधर घर में घूमती रहती और जो भी खाने की चीज़ें होती वह खा डालती और ऊपर से घर वालों को तंग भी करने लगी थी। और इस कारण बिल्ली के प्रति जो व्यवहार पहला था वह अब नहीं रहा, उसके प्रति व्यवहार बदल गया। यानी जितनी खातिरदारी, जितना प्रेम बिल्ली को पहले मिलता था, अब वह नहीं मिल रहा था। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। देखिए, लेखक राजेंद्र लाल हांडा क्या कहते हैं कि ये जानवर भी कम समझदार नहीं होते, मतलब बहुत समझदार होते हैं। हम इंसान समझते हैं कि हम ही समझदार हैं, लेकिन नहीं, हमसे भी ज़्यादा ये बिल्ली समझदार थी। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती? मात खाना यानी हार जाना या हार मानना। लेखक कहते हैं जो बिल्ली शेर के काबू में, नियंत्रण में नहीं आई, वह हम मनुष्यों से कैसे हार जाती? उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया मतलब व्यवहार। अब घर वालों का व्यवहार बदल गया था बिल्ली के लिए, इसलिए बिल्ली का रवैया यानी बिल्ली का व्यवहार भी उसने बदल दिया। हमारे आगे पीछे करने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। दुबक कर यानी छिप कर। पहले वह जो थाली में झूठा बचता वही खाती, इसलिए लोगों, घर के लोगों के आगे पीछे करती रहती। लेकिन घर वालों का व्यवहार बदल गया था, वो उससे प्यार नहीं करते थे, तो उसने समझ लिया अब खुद की ज़रूरतें वो खुद पूरी करने लगी। इसलिए घर वालों के आगे पीछे करने के बजाय जहाँ रसोई घर यानी जहाँ पर खाना बनता है उस कमरे के किसी कोने में छुप कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। तो रसोई घर में मौका ढूंढती, यानी रसोई घर में कोई नहीं होता, रसोई घर बिल्कुल खाली होता, तो वह रसोई में जाकर जो मस्त मस्त चीज़ें हैं वह खा जाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। देखिए, एक बार नहीं, कई बार बिल्ली का ऐसा रवैया घर वालों ने देखा, उसे चोरी करते हुए पकड़ा भी था।
एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़ी चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अब लेखक एक दिन का प्रसंग हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि एक रात हमने बड़े चाव से, बड़े दिल से इच्छा थी कि कड़े हुए यानी आटे हुए दूध का दही जमाया जाए। तो बड़े चाव से, बड़े मन से एक दिन उन्होंने ऐसा दूध बनाया, अटाया था, कढ़ा हुआ यानी अटाया हुआ, और उसे रात को दही बनाने के लिए रखा गया था। लेकिन सुबह जैसे ही रसोई घर में लेखक गए तो देखा कि बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। सारी मेहनत बेकार हो गई। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। देखिए, पहले समस्या थी चूहों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सलाह मिली, मित्रों से परामर्श लिया गया और बिल्ली पाली गई। बिल्ली ने चूहों का सफाया तो कर दिया, लेकिन अब बिल्ली ही परेशान करने लगी थी और इसलिए अब नई चिंता सताने लगी थी कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। लेखक अपने नौकर की विशेषता बताते हैं, जिसका नाम है अमरू। लेखक कहते हैं कि मेरा वह नौकर बहुत ही होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। देखिए, जिस बिल्ली से लेखक और उनके घर वाले अब तंग हो गए थे, परेशान हो गए थे, चिंतित हो गए थे, नौकर अमरू ने बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें छुटकारा दिया था इस परेशानी से। कि नौकर ने क्या किया, उसका जब सारा काम खत्म हुआ तो रात को उसने एक बोरी ली और उस बोरी के अंदर 2-3 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा कि कब बिल्ली आएगी, बोरी में से वह रोटियां खाने के लिए बोरी में घुसेगी। छुपकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद बिल्ली आई, उसने देखा कि उस बोरी के अंदर रोटियां है। जैसे ही रोटियां खाने के लिए उस बोरी के अंदर वह बिल्ली गई तो नौकर जो छुपकर बैठा था तुरंत आया और उसने बोरी का वह सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। बिल्ली अब बोरी में कैद हो चुकी थी। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। अब बोरी में बिल्ली बंद हो गई थी और वह सिरा यानी उसका मुंह जो था वह रस्सी से बांध दिया गया था। बिल्ली अब उस बोरी में कैद हो गई थी। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को वह कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह घर में वापस न आ सके। अब रात का समय था जब बिल्ली को पकड़ा गया था, बोरी में बंद कर दिया गया था। तो लेखक ने सोचा कि अरे अब रात बहुत हो गई है, इतनी रात को बाहर जाना उचित नहीं है। तो उन्होंने अपने नौकर को बताया कि अब रात बहुत हो गई है अमरू, अच्छा ऐसा कर कि सवेरे तू क्या कर, बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आ, जिससे कि वो वापस हमारे घर में न आ सके। अब वह रात गई, दूसरा दिन शुरू हुआ। नौकर अपने काम पर आया। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते नौकर अमरू को अगले दिन लगभग 8 बज गए थे। तब लेखक को याद आया कि उसे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ना है। तो लेखक ने अपने नौकर को याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। अब ये भूली भटियारिन मतलब क्या है? एक इलाके का नाम है जो लेखक जहाँ पर रहते वहाँ से दूर है। तो लेखक उसे वहाँ छोड़ना चाहते थे ताकि वो वापस घर पर न आए, क्योंकि बिल्ली कुत्ते हमें पता है बहुत होशियार होते हैं। अगर घर से थोड़े आसपास अगर हम उन्हें छोड़ाए तो हमसे पहले ही कभी कभार घर वापस आ जाते हैं। तो लेखक उसे भूली भटियारिन की तरफ छोड़ना चाहते थे, तो घर से दूर, ताकि वो वापस न आ सके। अब बोरी कंधे पर लटकाकर अमरू चल दिया। अमरू ने जो बोरी बांध कर रखी थी जिसमें वह बिल्ली थी, तो यहाँ पर अमरू ने वो बोरी अपने कंधे पर लटकाई और वह भूरी भटियारिन की तरफ निकल पड़ा। बात आई गई हो गई। जो बात मन में आई थी वह प्रत्यक्ष रूप में हो रही थी। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। लेखक अब अपने दफ्तर यानी ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गए थे। हजामत करनी थी, स्नान करना था, तो अपने काम में वे व्यस्त हो गए। नौकर अपने काम के लिए निकल पड़ा था।
गुसलखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसलखाना यानी जहाँ पर स्नान किया जाता है, जिसे हम बाथरूम कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक गुसलखाने में वहाँ पर स्नान कर रहे थे तो ज़ोर से उन्हें शोर सुनाई दिया। लेखक नहाने में व्यस्त थे और गुनगुना भी रहे थे गाना, इसलिए ध्यान उस शोर की तरफ लेखक का ध्यान नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ तो इस बार लेखक ने सुना कि उनके घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आवाज़ क्या थी? आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। देखिए, लेखक दफ्तर यानी ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गए थे। वो गुसलखाने में थे, नहा रहे थे, नहाते समय गुनगुना रहे थे। बाहर का शोर कानों पर आ रहा था लेकिन उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर से उनके घर के सामने खड़ा रहकर कोई आदमी उन्हें आवाज़ लगा रहा था और बता रहा था कि आपका नौकर जो है वह छप्पर वाले कुएं पर उसे पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हैं उन लोगों की कैद से तो आप छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। लेखक हैरान हो गए कि क्या बात है। समझा, शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। अब लेखक को उस आदमी ने जानकारी तो दे दी कि आपके नौकर को पकड़ा गया है, छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर आ जाइए। अब लेखक मन ही मन हैरान हो जाते, परेशान हो जाते कि अरे आखिर क्या हुआ होगा, अमरू को क्यों पकड़ लिया गया होगा, वह तो अपना काम करने के लिए गया था। तो लेखक मन ही मन अंदाज़ा लगाते कि शायद रास्ते से जाते समय अमरू जो है वह किसी साइकिल वाले से टकराया होगा, साइकिल वाले का नुकसान हुआ होगा तो उसने अमरू को पकड़ लिया होगा और अपनी नुकसान भरपाई वह हासिल करना चाहता हो। दूसरी बात तो आदमी इकट्ठा होने की, तो लेखक कहते हैं कि दिल्ली में आदमियों का इकट्ठा होना कोई मुश्किल बात है ही नहीं। और फिर करोल बाग यानी जिस इलाके में लेखक रहते हैं उस इलाके का ये नाम है करोल बाग। तो लेखक कहते हैं कि करोल बाग में भी ये काम कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, किधर जाना है, यानी बेकार लोग, यानी जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे लोग इस इलाके में बहुत है। इसलिए छोटी बड़ी घटना हो जाती है तो सैकड़ों लोग वहाँ पर आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं। एक तरफ से बेकारी की समस्या पर यहाँ पर लेखक ने प्रकाश डाला है, क्योंकि इतने लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कुछ काम धंधा ही नहीं है, इसलिए ऐसी छोटी मोटी घटनाएं अगर होती है तो सैकड़ों लोग वहाँ पर तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए लेखक के मन में दिमाग में यह बात आती है कि इतने लोग इकट्ठा होना मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग बिना काम के ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो छोटी सी घटना हुई तो वो इकट्ठा हो ही जाते हैं। अब लेखक बाहर निकलने जाते हैं। जब खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अब ये सारे सोच विचार करते हुए लेखक आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें रास्ते में अमरू जो है वो खाली बोरी लटकाए वापस आता हुआ नज़र आ रहा था। जैसे वह उसके करीब आया तो लेखक ने डांटते हुए उससे पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की कि जो इतना शोर मचा है और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े हैं। लेखक कहते हैं कि अरे अमरू, तुझे तो मैंने काम सौंपा था, तूने आज सुबह सुबह ऐसी क्या गड़बड़ कर दी कि लोग इतना शोर मचा रहे हैं और मोहल्ले के लोग तो तुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसी क्या गड़बड़ तूने आज कर दी। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। लेखक कहते हैं कि क्या प्रसंग हुआ यह बताने की ज़रूरत अमरू को पड़ी ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे जो लोग आ रहे थे उन लोगों में से एक आदमी ने वहाँ पर क्या हुआ वह सारा प्रसंग लेखक को बता दिया था। अब क्या हुआ था वो प्रसंग आदमी ने बताया था। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। अब उन दिनों दिल्ली में एक अलग ही समस्या निर्माण हो गई थी कि कुछ लोग जो थे वह छोटे बच्चों को यहाँ पर पकड़ लेते थे और उनका एक समूह भी वहाँ पर था, और इसलिए कुछ लोगों को संदेह हुआ
कि ये जो अमरू है जिसके कंधे पर बोरी लटकी हुई है, अंदर से कुछ हिल रहा है, तो कुछ लोगों को शक हुआ कि इस बोरी में ज़रूर बच्चा है और यह आदमी बच्चे चुराने वालों में से ही है। तो दो आदमी जो थे वो चुपके चुपके उसके पीछे होकर उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को ही पकड़ा है। अब लोगों ने अनुमान कैसे लगाया देखिए, उसे पूछा भी नहीं, बस वे उसका पीछा करने लगे। बोरी अंदर से हिल रही थी तो उन्हें अनुमान हो गया कि इस बोरी में ज़रूर कोई छोटा बच्चा ही है और ये बच्चा चुराने वालों में से ही है, इसलिए लोग उसका पीछा करने लगे। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है और कुछ मस्खरा भी है। अब लेखक ने यहाँ पर नौकर अमरू की विशेषता बताई है। दो विशेषता यहाँ पर अमरू की है कि वह अल्पभाषी है और मस्खरा भी है। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, तो यहाँ पर जो अमरू है वह ज़्यादा बोलता नहीं है, कम बोलने वाला वह है। और दूसरी विशेषता है उसकी कि वह मस्खरा यानी मजाकिया है, उसे मजाक करने की भी आदत है। तो वह चुप रहा। उसे अंदाज़ा था कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लोगों को उन पर शक हो रहा है, लेकिन फिर भी अमरूद चुप रहा, वह कुछ बोला नहीं। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। लगभग 50 एक आदमी जो थे वह अब अमरू का पीछा कर रहे थे। तो उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। भीड़ कैसी होती है हमें पता है, भीड़ को कुछ पता होता नहीं, फिर भी वह कुछ न कुछ करने लगते हैं। तो भीड़ में से एक आदमी ऐसा ही था जिसने चिल्ला कर कहा, उसे पता नहीं था, उसने देखा भी नहीं था, फिर भी उसने कहा कि यह बदमाश उसी गिरोह यानी झुंड या समूह, उसी समूह में से है जो बच्चे पकड़ने का काम करता है। तो इस आदमी को घेर लो, पकड़ लो। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था, यानी पास ही पुलिस स्टेशन था। तो एक आदमी लपक कर यानी झट से थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। जैसे ही थानेदार को आता देखा तो एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, कुर्ते की बाहें यानी शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, यानी अब वह मारना चाहता था नौकर अमरू को। तो अपने शर्ट की बाहें, कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए वह बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। अब भीड़ जो थी उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन हर कोई अपना हाथ साफ करना चाहता है। तो एक ऐसा ही उत्साही दर्शक यहाँ पर था जो मारपीट के लिए तैयार था। तो इसने पुलिस को रोकते हुए कहा कि दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि इस बदमाश को आप चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही का नाम बताकर आप इसे हवालात के मज़े लेने दें। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी जी भर से मरम्मत करेंगे, यानी उसकी मारपीट करेंगे और उसके बाद आप उसे हवालात में ले जाएं। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए, यानी ये इतनी बड़ी बात है कि भरे मोहल्ले से कोई किसी का बच्चा उठा कर ले जा रहा है, ये छोटी बात नहीं है। ऐसे आदमी को हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कहीं उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। तो यहाँ पर वो उत्साही दर्शक जानकारी देता है कि अभी बहुत से बच्चे गुम हो रहे हैं। हमारी पास वाली गली से 2 दिन पहले एक छोटा बच्चा गुम हो गया है, ज़रूर उसे भी किसी ने चुराया है। देवनगर का जो इलाका है वहाँ से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं और इसलिए बाद में इस आदमी के साथ आपको जो करना है कानूनी कार्यवाही आप करें, लेकिन सबसे पहले तो हम इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। अब भीड़ जो है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। एक उत्साही दर्शक ने जैसे ही उसे मारने की बात कही तो बाकी के लोगों ने भी इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया, क्योंकि वे भी अपना हाथ साफ करना चाहते थे। तो लोग अमरू को पीटने के लिए मानो अब तैयार होने लगे थे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी, यानी एक खबर ऐसी फैल गई थी कि जिसके कारण सारा शहर सन्नाटे में आ गया था।
नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। दिल्ली शहर के अलग अलग भागों से बच्चे गायब होने की, चुराने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह भी छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। तो एक समाचार पत्र में एक समाचार यहाँ पर छपा था कि जमुना नदी का जो पुल है वहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ा गया है और उन पकड़े गए लोगों के पास बोरियां थी और उस बोरियों में बच्चे थे। तो यहाँ पर बच्चे चुराने वाला जो समूह था वह शहर में सक्रिय हुआ था और इस कारण सारे शहर में सनसनी फैली हुई थी। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। खबर वर्तमान पत्र में छप कर आई थी। इस कारण सारे लोग जो थे वो सावधान हो चुके थे। स्कूल में जो बच्चे जाते थे तो सावधानी से उन्हें स्कूल भेजा जाता था और बहुत सावधानी से उन्हें वापस घर लाया जाता था। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना तो लगभग बंद ही हो चुका था। लोग जो थे अपने बच्चों को बाहर खेलने तक के लिए जाने से मना करने लगे थे। गलियों में या पार्कों में, बगीचे में भी उन्हें खेल कूद करने के लिए मना किया जाता था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। देखिए, दिल्ली की नगर पालिका, दिल्ली का संसद भवन, इसमें इस बच्चे चुराने वाले या बच्चे गायब हो जाने के मामले पर सवाल जवाब भी हो चुके थे। इसलिए भारत का ये जो राजधानी का शहर था, इस राजधानी के सभी नागरिक इस खबर में दिलचस्पी ले रहे थे। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अब इतना बड़ा मामला यहाँ पर हुआ था और इसलिए लेखक के मन में संदेह आता है, शक आता है कि अरे इतनी भयानक यहाँ पर घटना हुई, इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, फिर भी इन लोगों ने अमरू को मारा क्यों नहीं। इसकी वजह थी क्योंकि वहाँ पर पुलिस का सिपाही और थानेदार वहाँ पहुँच चुके थे और इसलिए भीड़ ने अभी तक अमरू को पीटा नहीं था। अगर वहाँ पर वह थानेदार और पुलिस का सिपाही अगर नहीं होता तो शायद ये भीड़ अब तक अमरू की पिटाई कर चुकी होती। वातावरण जो है वो बहुत ही सनसनी भरा था, तनाव की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, मतलब तनावपूर्ण वातावरण वहाँ पर बन गया था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। देखिए, लेखक कहते हैं कि ये भीड़ जो अब तक चुप बैठी थी, अभी तक उसने मारपीट शुरू नहीं की थी, इसकी वजह क्या थी, वहाँ पर उपस्थित वह पुलिस का सिपाही और थानेदार, अगर वे दोनों नहीं होते तो अब तक अमरू को बहुत मार खाना पड़ता। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, कलाई यानी हाथ, और उससे पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी, आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अब पुलिस ने आते ही बोरी में क्या है वो देखा भी नहीं और सीधा उसे आरोपी समझकर, गुनहगार समझकर उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है, इसे तू कहाँ ले जा रहा है, तुम्हारे और साथी कहाँ है, आज तो मैं सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा, अब मैं पीछे हटूंगा नहीं, तुम्हारे पूरे समूह को गिरफ्तार ही करूंगा। इस प्रकार वह सवाल करने लगा। अमरू जो अब तक तो दिल में हंस रहा था मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अब थानेदार और पुलिस आने से पहले अमरू तो मन ही मन हंस ही रहा था। लोगों के इस भीड़ पर, इस प्रकार के जो लोग इकट्ठा होकर तरह तरह की बातें कर रहे थे उस पर उसे हंसी आ रही थी। लेकिन अब थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ आ गया था, उससे सवाल जवाब करने लगे थे। अब मात्र अमरू जो था वह घबरा गया। दबी आवाज़ में, धीमी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया और न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर अमरू ने थानेदार को अपनी जानकारी दी कि अरे सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, मैं कोई बदमाश व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो एक भले घर का, अच्छे घर का नौकर हूँ,
मैं उनके यहाँ रोटी चौका घर काम करने का काम करता हूँ और जैसे तैसे अपना पेट पालता हूँ। मैं कोई गुनहगार या बच्चा चुराने वाला नहीं हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, गुस्से में आकर वो बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। अब जिस आदमी ने थानेदार और पुलिस को बुलाया था, पुलिस सिपाही को बुलाया था, उसे गुस्सा आ जाता है अमरू की इस बात पर। इसलिए वह क्या होता है कि अरे क्यों बकता है, क्यों बक बक करता है? दरोगा जी, ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा, इसे 2-4 बेंत रसीद कीजिए, यानी 2-4 फटके दीजिए, तभी ये सच सच बताएगा। दरोगा ने बगल से निकलकर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला। अब दरोगा ने उस आदमी की बात सुनकर लगभग वैसे ही कृति करने के लिए उसके बगल में जो बेंत की लकड़ी थी वह अपने हाथ में ली और अमरू को मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी अमरू ने बिल्कुल नम्रतापूर्वक अपने हाथ जोड़कर वो बोलता है, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। अब बोरी में कोई बच्चा है था ही नहीं, अमरू को ये बात पता थी, इसलिए वह नम्रतापूर्वक सर झुकाते हुए हाथ जोड़कर थानेदार से कहता है कि अरे सरकार, आपको मुझे पीटना ही है तो जितना चाहे उतना आप पीट लें, लेकिन कब? जब मैं गुनहगार हूँ तब। इसलिए मैं गुनहगार हूँ या नहीं ये तय करने के लिए पहले ये बोरी तो खोल कर देखें कि इसमें क्या है। अगर इसमें बच्चा है तो आप मुझे जितना चाहे उतना पीट ले, हुक्म हो तो चलिए थाने चले। अमरू कहता है कि अगर आपका हुक्म, आपका आदेश अगर हो तो मैं आपके साथ थाने यानी पुलिस स्टेशन आने के लिए तैयार हूँ, चलो अपने साथ। यद्यपि थानेदार इस बात पर राज़ी हो गए थे, पर भीड़ कब मारने वाली थी। अब अमरू के इस प्रस्ताव पर थानेदार राज़ी हो गया था यहाँ पर थाने चलने के लिए, पुलिस स्टेशन चलने के लिए, लेकिन भीड़ जो थी वो इकट्ठा हो गई थी। इतने सारे लोग थे, वे भीड़ के लोग इस बात को मानने वाले नहीं थे। भीड़ के लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, मतलब कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। गवाह यानी सबूत है। अब भीड़ जो थी उन्हें शक होने लगा था उस थानेदार पर कि ये थानेदार जो है इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर वहाँ पर रिश्वत वगैरह लेकर इसे छोड़ दे सकता है। इसलिए भीड़ जो थी वो चिल्लाती है कि हरगिज़ नहीं, कदापि नहीं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। ये जो आदमी ने बदमाशी की है, गुनाह किया है, हम सब इसके गवाह हैं और मामला कभी दबने नहीं देंगे, इस मामले को पुलिस को दबाने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। अब भीड़ की ऐसी बातें सुनकर थानेदार भी बेचारे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोगों को उनकी नीयत यानी उनकी ईमानदारी पर शक हो रहा है। इसलिए उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। अब जो कुछ है वो भीड़ के सामने ही सब कुछ थानेदार करना चाहते थे ताकि उसकी ईमानदारी पर, उसकी नीयत पर लोगों को शक न हो। इसलिए उन्होंने अमरू से कहा कि ये बोरी तुम नीचे रखो, इसका मुंह खोलो, हम यहीं पर देखेंगे कि इसमें क्या है। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। अब थानेदार ने जिस प्रकार कृति करने के लिए कहा, अमरू ने वैसा ही किया। जो बोरी उसके कंधे पर थी उसने नीचे रखी और नीचे बैठकर धीरे धीरे उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। जैसे ही वहाँ पर बोरी का मुंह खुला, अमरू ने वह खोला था और जैसे ही वह खुला तो बिल्ली का बिलंगुड़ा यानी बिल्ली का वह जो बच्चा था वह छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और सारी भीड़ वह दृश्य देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। थानेदार तो यहाँ पर जैसे अपमानित हो गए कि इतनी देर तक ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप आज सबका सुराग लूँगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर ना कोई बच्चा था और ना कोई अलग चीज़, यहाँ तो एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा था। तो वहाँ पर वे जैसे अपमानित हो जाते हैं। तो थानेदार की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, बेंत यानी वह बेंत की लकड़ी, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पर थानेदार जो है अपना गुस्सा उस तांगे वाले पर निकालते हैं। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न, यत्न यानी प्रयत्न, तो अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी जो है वह चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इस प्रकार घर में जो चूहों की समस्या निर्माण हो गई थी, उन चूहों की समस्या से बचने के लिए लेखक ने घर में बिल्ली पाली थी और बिल्ली से परेशान होने के लिए उसे दूर छोड़ाना था, और उस कारण उस छोटे से प्रसंग के कारण इतना भयानक प्रसंग निर्माण हुआ और उस भयानक प्रसंग का अंत इस प्रकार मजाकिया ढंग से हुआ। और इस प्रकार उस प्रसंग का वर्णन लेखक राजेंद्र लाल हांडा इन्होंने बिल्ली का बिलंगुड़ा इस कहानी के अंतर्गत किया है। धन्यवाद।